अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले होने वाले वैदिक अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ चल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाई देने लगा है। इसकी कुछ तस्वीरें आज पहली बार सामने आई। हालांकि मंदिर को पूरा होने में वक्त लगेगा। मंदिर का काम दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। अभी प्रथम तल का काम पूरा हुआ है, सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है। 5 गुंबदों में 3 शिखर बन चुके हैं। जो शिखर बनने अभी बाकी हैं उनको भी टेम्परेरी तौर पर बना दिया गया है। इसलिए जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मंदिर अपने पूरे स्वरूप में दिखाई देगा। अब राम मंदिर पर लाइटिंग का काम हो रहा है। फूलों से शिखर को सजाया जा रहा है। राम मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों कारीगर दिन रात काम में लगे हैं। आज मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के अंदर की तस्वीरें भी आई, जिसे देखने से ही रामलला के मंदिर की खूबसूरती और इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर का यह हिस्सा जिससे तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्भगृह के सामने वाला हिस्सा है। यानी जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो इसी हिस्से से होते हुए सीधे गर्भगृह की तरफ बढ़ पाएंगे और वहीं से रामलला के दर्शन होंगे। चारों तरफ नक्काशीदार सुंदर स्तंभ हैं। इन खंभों पर देवी देवताओं की और सनातन संस्कृति के पवित्र चिन्ह देखने को मिलेंगे। सफेद संगमरमर का फर्श है। फर्श पर भी सुंदर रंगीन कारीगरी की गई है। इसके बाद जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वाकई में अद्भुत है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों से लेकर सीलिंग तक पत्थर में कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, ये इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा। मंदिर की छत जालीदार नक्काशी वाले पत्थर की जालियों से बनी है, जिससे दिन भर मंदिर में रोशनी रहेगी। शिखर का जो गुंबद है उसमें भी बारीक काम किया गया है। इसी दौरान रामलला की नई मूर्ति आज नए मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गई। दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। इसके बाद दोपहर 1:20 पर यजमान अनिल मिश्रा ने वैदिक मंत्रों के बीच संकल्प लिया, गर्भगृह में पूजा की। हालांकि मूर्ति के श्रीमुख को अभी तक ढककर रखा गया है। रामलला के चेहरे को छोड़कर विग्रह के बाकी हिस्से से पर्दा हटा दिया गया है। विग्रह का पूर्ण अनावरण प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही होगा। आज पूरे दिन गर्भगृह में कई तरह के अनुष्ठान संपन्न किए गए। हालांकि कल देर रात जब राम मंदिर में मूर्ति को लाया गया तो वहां बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद थे। सबको उम्मीद थी हो सकता है उन्हें रामलला की इस नई मूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए, लेकिन राम भक्तों की यह तमन्ना पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि रामलला की मूर्ति को जिस ट्रक में लाया गया उस ट्रक को भी पूरी तरह से कवर किया गया था। इसके बाद बहुत सावधानी के साथ अच्छी तरह रैप करके लाई गई रामलला की प्रतिमा को ट्रक से बाहर निकाला गया और फिर एक क्रेन के जरिए ट्रक से सीधे मंदिर के अंदर पहुंचाया गया। हालांकि मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराने से पहले पूरे स्थान का शुद्धिकरण किया गया। जिस स्थान पर मूर्ति रखी गई है वहां विधिवत अनुष्ठान किया गया, जिसमें काशी से आए पुरोहितों के साथ साथ यजमान अनिल मिश्रा ने इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया। जिस वक्त मंदिर परिसर में रामलला की प्रतिमा पहुंची उस वक्त गर्भगृह में अनुष्ठान चल रहा था। रामलला की मूर्ति के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों ने और रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण युवराज ने वहां अनुष्ठान में हिस्सा लिया। आज मूर्ति को जलाधिवास कराया गया, गणेश जी की पूजा की गई और उसके बाद वरुण देव की पूजा हुई। क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 22 जनवरी को दोपहर 12:29 का है, इसलिए अब 4 दिन से भी कम का वक्त बचा है। इस दौरान सारे अनुष्ठान पूरे होने हैं। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 12 प्रकार के अधिवास की परंपरा है। प्रतिमा को नगर भ्रमण भी कराया जाएगा, इसलिए रामलला की एक दूसरी मूर्ति को पालकी में बैठाकर मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया।
चांदी की रामलला की इस विशेष मूर्ति को भी नगर भ्रमण से पहले वैदिक अनुष्ठानों से पूजा अर्चना के साथ प्रवेश कराया गया। बाद में मंदिर के बाहर होने वाले अनुष्ठानों में इसी प्रतिमा को रामलला के रूप में विराजित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए काशी से आए मुख्य पुरोहित लक्ष्मीकांत दीक्षित के बेटे अरुण दीक्षित ने बताया कि रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में पहुंचने के बाद कई तरह की पूजा की गई। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो विद्वान आए हैं उनका भी वर्ण किया जा रहा है ताकि 22 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम के लिए उनकी भूमिका सुनिश्चित हो जाए। कल शाम को रात को वहां पहुंच चुकी है गर्भगृह में, तो अब अपने जो प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अनुसार उनका संस्कार शुरू हो जाएगा और फिर वो अपने सिंहासन पर विराजमान हो। गणेश पूजन होने के बाद जो है वरुण पूजन होगा, जल का भी पूजन होना आवश्यक है। और उसके बाद जो पूरे भारतवर्ष से 121 विद्वान आए हैं उनका सबका वर्ण किया जाएगा और उन ब्राह्मणों का वर्ण करने के बाद उनको उनके कार्य में उनको अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप लोग को ये कार्य करना है, क्योंकि कार्य बहुत होते हैं। और उसके बाद वास्तु पूजा होगी। वास्तु पूजा के बाद भगवान का शाम को जलाधिवास होता है। जलाधिवास करके आज के कार्यक्रम का विश्राम होगा। मंदिर के परिसर के बाहर अयोध्या नगरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कैसे सजाया जा रहा है, इसका अंदाजा आपको ये देखकर लगेगा कि रामलला के स्वागत के लिए देश भर से फूल मंगाए गए हैं। करीब 1 लाख क्विंटल फूल अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या इस वक्त पुष्प वाटिका जैसी लग रही है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या को आकर्षक बनाने के लिए ज्यादातर दीवारों पर राम कथा को प्रदर्शित करने वाली पेंटिंग्स बनाई जा चुकी हैं। अब जो दीवारें बची हैं उन्हें फूलों से सजाया जा रहा है। फूलों से भगवान राम और सीता माता के नाम लिखे जा रहे हैं, उनके धनुष बाण और दूसरी आकृतियां बनाई जा रही हैं। जितनी रौनक अयोध्या की सड़कों पर है, चौक चौराहों पर दिखाई दे रही है, उतनी ही रौनक अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी है। महिलाएं भगवान राम के भजन गुनगुना रही हैं और साधु संत शंखनाद कर रहे हैं। भावनाएं हैं जो चेहरे पर निकल कर आ रही है। जश्न है, उम्र देखिए, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। अम्मा यहाँ है। मैम, आप कौन सा भजन गाना चाहेंगी? देखिए, ऐसा माहौल बन गया है कि किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है, यहीं रहने का मन कर रहा है। और हम सब लोग पूरे भारतवर्ष के जितने भी राम भक्त हैं सभी को आग्रह करते हैं, पूरे विश्व के राम भक्तों को आग्रह करते हैं कि अयोध्या जी आइए और श्री रामलला जी के दर्शन कीजिए। पहले भजन तो सुनाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज सब यहाँ राम के रंग में रंगे हुए डांस करते जा रहे हैं, अपने प्रभु को रिझा रहे हैं। और ये रिझाने के लिए यहाँ बुजुर्ग अम्मा से लेकर नौजवान तक और डांस कर रहे हैं। अवधपुर जाऊंगी। अयोध्या में देश के तमाम राज्यों से, कई शहरों से रामलला के लिए लगातार उपहार आ रहे हैं। बिहार में सीतामढ़ी से लेकर नेपाल तक से रामलला के लिए भेंट आई है। लेकिन अब प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बजरंग बली के जन्म स्थान किष्किंधा से एक रथ अयोध्या पहुंचा है। किष्किंधा का वर्णन रामायण में है। फिलहाल ये स्थान कर्नाटक में है और आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। इस रथ को लेकर आने वाले संत गोविंदाचार्य सरस्वती ने बताया, क्योंकि किष्किंधा में बजरंग बली के जन्म स्थान पर एक शानदार मंदिर बनने जा रहा है, उसके भूमि पूजन से पहले हनुमान जी की प्रतिमा को पूरे देश में भ्रमण कराया जा रहा है। और अयोध्या तो भगवान राम की नगरी है, इसलिए बजरंग बली का रथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंचा है। ये जो आप देख रहे हैं
वैभव, ये जो रथ हैं, साक्षात श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से श्री रामचंद्र भगवान के अनन्य भक्त जहाँ जन्म लिया किष्किंधा नगरी से इतना अयोध्या राम जन्मभूमि में वैभव मंदिर बन रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये साक्षी बनकर देखने के लिए हनुमान जी अपना जन्मस्थली से पूरा भारत भ्रमण करते हुए हनुमत जन्मभूमि से हनुमान जी अपना प्रभु के चरणों में आया। इसमें जैसे राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए भव्य मंदिर निर्माण हो रहे हैं, ऐसे ही हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा में भी, पंपा क्षेत्र बोलता है वहाँ, आधुनिक काल में हम्पी बोलते हैं, वहाँ भी हनुमान लल्ला के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन, शिला पूजन अभी शुरू होने वाले हैं। उसकी पहले हनुमान जी अपने प्रभु की सेवा में आया। ये चीज़ के लिए आज ये सारी पूरा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए और राम जन्मभूमि की तरफ से हनुमान जी को भी निमंत्रण है ये सारी दर्शन करने के लिए। अयोध्या में जितनी चमक धमक आपको दिन में दिखाई दे रही है, उससे ज्यादा रौनक शाम को दिखाई देगी, और वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सरयू किनारे शानदार लाइटिंग और लेजर शो देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंच रही है। सरयू घाट पर आरती की तस्वीरें भी अद्भुत हैं। इस दौरान भोपाल का डमरू दल अयोध्या के लिए रवाना होने जा रहा है। इस दल में 108 मेंबर्स हैं जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपना परफॉर्मेंस देंगे। अयोध्या रवाना होने से पहले इस डमरू दल ने भोपाल के लोगों के सामने परफॉर्म किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों के साथ साथ देश के साधु संत भी उत्साहित हैं, और आज जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इस प्रसन्नता को जाहिर किया। कहा यह प्रभु राम की कृपा है, राम भक्तों के संघर्ष का नतीजा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय का फल है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। राम भद्राचार्य ने कहा उन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राम मंदिर का निर्माण मोदी के कार्यकाल में हो जाएगा, और अब वो आज फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि विरोधी दलों के नेता कुछ भी कर लें, नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने तो कल्पना की थी जी, हमने कल्पना भी की थी और भविष्यवाणी भी की थी। मैंने कह दिया था कि 2019 के 6 दिसंबर के पहले निर्णय आ जाएगा और 2024 की जनवरी तक रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। और जो मैंने कहा वो बहुत सत्य निकला। मेरी एक भी भविष्यवाणी मेरी गलत निकली ही नहीं। मैंने कहा था कि 370 धारा हटेगी, 35 से हटेगी। मैंने कहा था महिला आरक्षण विधेयक पास होगा संसद में। मैंने कहा था मोदी जी दोबारा, और फिर कह रहा हूँ मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। राम कथावाचक मोरारी बापू आमतौर पर राजनीति पर नहीं बोलते, वो नेताओं की बातों का जवाब नहीं देते, वो सिर्फ राम और राम कथा पर फोकस करते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, मोदी के विरोधियों ने जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठाए, मोदी के अयोध्या जाने को मुद्दा बनाया, उससे मोरारी बापू भी हाथ हैं। आज मोरारी बापू ने कहा इस शुभ अवसर पर इस तरह की अशुभ बातें करना ठीक नहीं है। मोरारी बापू ने कहा जो लोग इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री न होते तो राम मंदिर के लिए और न जाने कितने साल तक इंतजार करना पड़ता। मेरी दृष्टि में ये मुहूर्त है कि नहीं, शिखर पूरा हुआ कि नहीं, कोई आ रहा है कि नहीं, कोई नहीं। मेरी दृष्टि में मेरा राम है। केवल मैं राम को देखकर उत्साहित हूँ, परमानंद में हूँ।
राम को प्रेम प्रिय है, ऐसा मानस में राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिसको जानना वो जान ले राम को। हाँ, उसकी पूजा तो हम करते हैं, मैं भी करता हूँ सबके, लेकिन राम को इतनी पूजा प्रिय नहीं है, राम को प्रेम प्रिय है। शबरी कहाँ पूजा विधि जानती थी, क्या जानती थी? प्रतीक्षा ही उसकी पूजा थी। पूरे देश को इस तरह जागृत करना बहुत कठिन है, ये राम की इच्छा से हो रहा है, और जो निमित्त बन रहे सब यशस्वी बड़भागी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इसके निमित्त है? एक निमित्त वो भी है। बिल्कुल, उसको भी हम आदर देना चाहेंगे, क्योंकि ये नहीं होता तो ये नहीं होता, और कितने साल प्रतीक्षा करनी पड़ती। मुझे कोई राज सत्ता से, कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का संकल्प, राष्ट्र का एक हमारा नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, उसका भी तो योगदान, और इससे पहले कई लोगों का योगदान है। अब क्या है कि हमारे देहात में जब नवरात्रि का यज्ञ होता था तो एक व्यक्ति कोई 100 रुपया दे, वो मुख्य पूजा में बैठते थे, बाकी हर घर से कोई घी ला करके 1 चम्मच घी चढ़ाते थे। पूरा देश इस प्रेम यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे, लेकिन प्रधान रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो यश तो उसको भी मिलना चाहिए, कोई तो निमित्त बना है। हालांकि नरेंद्र मोदी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन उन्हें नकली भक्त बता रहा है, कौन उनकी श्रद्धा को चुनाव से जोड़ रहा है। मोदी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले 11 दिन के कठोर व्रत पर हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्व भी पूरा कर रहे हैं। आज मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर पर पोस्टल स्टैंप्स जारी किए। राम मंदिर से जुड़े ये डाक टिकट इसलिए खास हैं क्योंकि इनमें रामलला के नए मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान जी, जटायु, केवटराज और शबरी माता को दर्शाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकटों की एक किताब भी रिलीज की, जिसमें उन पोस्टल स्टैंप्स का जिक्र है जो दुनिया के अलग अलग देशों ने भगवान राम को लेकर अभी तक जारी किए हैं। इस मौके पर मोदी ने कहा, पूरा देश इस वक्त राममय है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी पूरी दुनिया में फैले राम भक्तों को है। मोदी ने कहा, दुनिया के तमाम देशों में भगवान राम को लेकर जो आस्था है वो वाकई में हैरान करने वाली है। इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है, और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विभिन्न देश श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी करते रहे हैं। ये बात सही है कि राम मंदिर को लेकर उत्साह पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया की नजरें प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पर हैं। लेकिन आज मोरारी बापू ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से बन रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। मंदिर पूरी तरह दान दक्षिणा से मिली राशि से बना है। इसमें किसी सरकार का, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का एक पैसा नहीं लगा, कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए कभी राम मंदिर को अधूरा बताना, कभी विधि विधान से सवाल खड़े करना, कभी ये कहना कि गर्भगृह असली जगह से दूर बनाया गया है, कभी कहना कि सारा श्रेय मोदी ले रहे हैं, इन सब बातों का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं है। 22 जनवरी को जो होगा वो एक ऐतिहासिक घटना होगी।
दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होगा। और ऐसे ही राम भक्तों के प्रयासों से यह मंदिर बना है। मंदिर के परिसर का बाहर का इलाका योगी की सरकार ने डेवलप किया है और अयोध्या नगरी को एक इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर के तौर पर तैयार कर दिया गया है। यह सिर्फ धर्म और आस्था से जुड़ा मसला नहीं है। अयोध्या के आर्थिक विकास और समृद्धि का रास्ता भी राम मंदिर से होकर गुजरता है। अगर मंदिर को इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक राजनीति का सवाल है, कुछ लोग पहले कई साल तक कहते रहे कि बीजेपी असल में मंदिर बनाना नहीं चाहती, इसे अटकाना चाहती है, इशू बनाए रखना चाहती है ताकि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते रहें। लेकिन अब वही लोग बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मंदिर इसलिए बनवाया गया ताकि लोकसभा इलेक्शन में उसका फायदा उठाया जा सके। मोदी का विरोध करने वालों को पहले तय करना होगा वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं।